देखिए सबसे पहला सूत्र हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आई माना। एक बात याद रखना, अगर कहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा दिख जाए, रट लेना हमेशा के लिए, तो आप मानोगे एक्स बराबर 8 tan हमेशा, जहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है। अगर कहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा दिख जाए, एक्स बराबर ए सेक, और कहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा दिख जाए तो एक्स बराबर ए साइन थीटा। ये आपको याद है, बॉक्स बना के याद करें, याद हो गया? बताओ क्या माने एक्स बराबर ए tan। इसके बाद हम अब कलर करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x का मान हो गया a tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा बटे, क्योंकि x के सामने इसके dx को इधर ले जाओ, तो dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा। पिछले सवालों में dx के साथ में होता था कुछ ना कुछ, उसको खाली dt या d थीटा लिख देते। यहाँ पर आप देखो dx का मान कितना बड़ा, प्रश्न तरीका है सॉल्व करने। अब इसमें लगा दो मान i बराबर 1 बटे x की जगह tan थीटा प्लस a स्क्वायर, dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, कितना बन सकता है? तो फार्मूला है क्या हाई स्कूल का? ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कट गया, ये से ये कट गया, क्या बचा? 1 का थीटा होगा, जिसके सापेक्ष हो रहा है प्लस थीटा का मान। तो सवाल था इसमें कैसे आएगा मान देखते हैं, क्योंकि आपने माना था x बराबर tan थीटा का मान तो x बटे a, दोनों तरफ tan इनवर्स ले लो, tan इनवर्स x अपॉन a बराबर tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स x बटा a बराबर थीटा की वैल्यू कितना लिखेंगे? ये मैंने आपको करके दिखा दिया आपको। आगे से हम क्या करा करेंगे, आगे से डायरेक्ट लिखा करेंगे कि x बटे a बराबर tan थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। थीटा की जगह लगा दें 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसका आंसर आया है, ये आंसर आया है 1 अभी रख लो इस सवाल में, इस फॉर्मूले इसके हमारे पास देखो सवाल कैसे आएंगे। उसने दे दिया i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है? क्या करेंगे, दो कॉमन ले लो, क्या बचा? ये 1/2 बाहर आ जाए, 1/x स्क्वायर प्लस 5/2 को लिख सकता हूँ, 5/2 स्क्वायर कर लो तुमने फॉर्मूले। 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का सूत्र क्या है? 1/8 tan इनवर्स x बटा a। क्या है इसका आंसर? 1/2। तो 1/a का काम कौन कर रहा है? √5/2 tan इनवर्स x बटा a का मान कितना है? ठीक है, √2 से ये रूट टाइम बच जाएगा, 1/5 10 tan इनवर्स √2x बटे √5 प्लस। कोई समस्या? अरे समझ आ गया? और टिपिकल करो इस क्वेश्चन को। ये लिखना 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है? तो देखो पूर्वक कैसे बनता है, पहले x, अरे भाई क्या ढूंढ रहा है, इधर ध्यान दो,
तुम्हारे पास से रहेगी, तुम्हारी यही है, किसी और की तो नहीं है, जाकर ढूंढ लेना। देखो इसमें से एक्स स्क्वायर की का गुणांक है वो कॉमन लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 बी 10 डी या 10 सी1, ये वीडियो पड़े हुए हैं, पूर्ण बनाने की वीडियो उसमें देखें। आज समझ में नहीं आया वो वीडियो देखें। 5 कॉमन ले लो, कितना आ गया प्लस एक्स बटे 5 प्लस 2 बटे 1 बटे 5 का इंटीग्रेशन क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 5। तरीका क्या होता है, एक्स की घात 2 और एक्स बटे 5 है, एक्स का गुणांक कितना है 1 बटे 5, 1 बटे 5 का आधा कितना हुआ 2 बटे 5, 1 बटे 5 का आधा 1 बटे कितना हुआ। तो क्या करते हैं पूर्ण बनाने वाली विधि में, एक्स की घात 2 होता है, एक्स होता है, एक्स का जो भी गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ते हैं और आधे का वर्ग घटाते हैं। आधा हुआ 1 बटा 10 का वर्ग जोड़ लिया और 1 बटा 10 का वर्ग प्लस 2 बटे। क्यों हो रहा है ऐसा, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, a की घात 2 प्लस 2ax प्लस x की घात 2 बराबर a प्लस x की घात, अरे नहीं सुनिए, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab बराबर a प्लस b का वर्ग, सुना है। अब अगर a की जगह मैं x रख दूं, x की घात 2, b की जगह 1 बटा 10 रख दूं, 1 बटा 10 की घात 2, 2 गुणा x गुणा 1 बटा 10 बराबर कितना हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए 2 से काटा 2 बचे कितना आ गया, x की घात 2 प्लस 1 बटा 10 की घात 2 प्लस x बटे 5 बराबर x प्लस 1 बटा 10 बन तो गया, x की घात 2 प्लस x बटा 5 प्लस 1 बटे 10 की घात 2। क्या लिखते हैं इसको लिख सकते हैं 1 बटा x प्लस 1 बटा 10 की घात 2, क्या बचा, ये बच रहा है प्लस माइनस का प्लस वाले को पहले लिख लो, प्लस 2 बटे 5 माइनस 1 बटे 100 dx। इरिटेट मत होना बस, इसमें बहुत इरिटेशन होती है बच्चों। प्लस एलसीएम आ गया 100, कितना आ गया 5 से 40 माइनस 1 क्यों dx आई बराबर है 1 बटा 5 प्लस 39 आ रहा है, 39 को लगा देता हूँ, वर्गमूल 39 और 100 है 10, देख सकते नहीं भाई 39 बटे 100 था ना, तो 100 तो 10 का वर्ग होता है, 39 वर्गमूल 39 का वर्ग होता है। तो हमने वर्ग बनाना था क्योंकि मुझे ये सूत्र लगाना है, मुझे क्यों लगाना, मुझे मालूम है, मुझे एक सूत्र का सवाल दिया है, आप तो बाद में सवाल करोगे तो पता लगेगा करते करते अरे ये तो सूत्र बन गया, ये सूत्र लगा दो यहाँ पर, क्या है सूत्र 1 बटे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इधर उधर का देखना, वहाँ देख सूत्र वहाँ लिखा है, क्या है 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a, यानी जिसका वर्ग हो रहा है ये बाद में x के अलावा इसका तो 1 बटा आ जाएगा, 1 बटा a, ठीक है, इंटू tan इनवर्स जिसकी घात 2 हो रही है x की घात 2, x का गुणांक 1 होना चाहिए, अगर x का गुणांक 1 है तो आप जो ब्रैकेट में वर्ग हो रहा है x और x प्लस कोई नंबर है उसे 1 ही मान के चलोगे, आप लिख दोगे x प्लस 1 बटा 10 बटे कोई दिक्कत इसमें, अरे x की जगह x प्लस 1 बटा 10 आ रहा है, जैसे x की घात 2 आ रहा है तो x प्लस 3 आ जाए, x प्लस 4 आ जाए, मतलब x में कोई संख्या अगर जुड़ रही है तो आप इस फार्मूले को एवरेज यूज कर सकते हैं। तो 10 एलसीएम ले लो और 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ गया, 5 दूनी 10 के ऊपर चला जाएगा, 2 बटे वर्गमूल 39 tan इनवर्स 10 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 10 x प्लस 1 नीचे वाला 10 से कट के कितना आ जाएगा 39। तो या तो सवाल ऐसे आएगा या सवाल ऐसे आएगा या सवाल सीधे सीधा आ जाएगा, I बराबर 1 बटे इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 36, ये तो हलवा है, खा लो 6 का वर्ग, कुछ करना ना पड़ा इसमें, क्या है सूत्र x स्क्वायर प्लस 1 बटे 6 tan इनवर्स x बटे 6 प्लस, ये हो गया इस सूत्र का प्रयोग, इसी तरह से हो सकता है और हो सकता है।
नहीं मिलेगा, तीन ही तरह के मिलेंगे। नंबर 2 पे आएगा, बता रहे हो? ये थोड़ा और बता देता हूँ, ऊर्जा या थोड़ा और दे। ये तो एक सूत्र खत्म हो गया, सूत्र नंबर 1। अब देखते हैं सूत्र नंबर 2। सूत्र 2 में इस पे वर्गमूल लग गया, आई बराबर 1 बटा वर्गमूल एक्स स्क्वायर, है ना? बिना वर्गमूल वाला था, वर्गमूल लगा दोगे तो ये अलग सूत्र बन जाएगा। अभी निकालेंगे इसका उत्तर क्या है, ये सूत्र ये बन जाएगा ये। अब वर्गमूल लगाएंगे तब देखते हैं क्या सूत्र बन जाएगा। तरीका तो वही रहेगा, देखो तरीके नहीं बदलेंगे। मैंने क्या बताया, चीजें बेसिक कभी चेंज नहीं है। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो क्या मानोगे? अब किसी बच्चे ने मान लो ये क्लास मिस कर दी, उसको ये पता ही नहीं कि इन 3 में तो कुछ मानना होता है। अब वो पूरे टाइम ये सोचता रहेगा कि एक्स बराबर 8 tan थीटा ही क्यों माना और मुझे याद कैसे रहेगा। समझ में आ रही बात? माना एक्स बराबर ए, डेरिवेटिव कर दो, डी एक्स बराबर ए, चलो ऐसे 1 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यह है एक डीएक्स को ले आओ। तो कुछ किताबों में आप देखोगे वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, ये स्टेप बीच में से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? वो क्या कंसेप्ट लगाते हैं, पूरे डेरिवेटिव किसी के सापेक्ष नहीं हो। एक्स है डीएक्स लिख दो, थीटा है डी थीटा लिख दो, वाई है डी वाई। एक्स आ रहा है डीएक्स लिख दो, सेक tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा और साथ में क्या लिखेंगे। बहुत सारी बुक में यही मेथड अप्लाई होता है, ये बीच में से ये स्टेप का है। क्लियर हो गया? रख दो मान, केवल अंतर यह आएगा बताओ दिक्कत ऊपर पहुंच जाते हैं। आई बराबर ए स्क्वायर कॉमन ले लो और ए की घात 2 कॉमन लेके तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा बाहर? अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर जैसे वहां बच रहा था कॉमन लेने के बाद, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या लिखेंगे? तो डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं लिख देता हूं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम स्टेप डायरेक्ट करते चले जाएंगे, वरना सवाल कब हल करेंगे अगर ये सब चीजें करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, ए सेक स्क्वायर, ए से ए कट, वहां पे वर्गमूल नहीं था तो ए स्क्वायर था, इसलिए 1/a आया। जब कभी तुम फार्मूले में भूलोगे कि 1/1 था या नहीं और तुमने इससे कर रखा है तुम्हें पता रहेगा। फिर वो हमने वहाँ ए स्क्वायर कॉमन लिया था और यहाँ वर्गमूल लगा तो वो ए से ए इसलिए वाला कट गया। ये भाई सेक स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ जाएगा? सेक, और ये सेक स्क्वायर है तो कितना बचेगा? सेक थीटा का बताओ क्या था? इंटीग्रल लॉग सेक थीटा प्लस सेक थीटा। देखा नहीं क्या वाला वीडियो में फार्मूला सेट वाला, भूल गए? और जो आए थे वो कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन कल भी इस बात पे बात हुई थी, होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। याद रखो, देखो ये याद नहीं है तो फिर सवाल हल नहीं होगा, फिर भूल जाओ इंटीग्रेशन। ठीक है, जो चीज मतलब जहां यूज हो रही है वो आपको ध्यान रखकर आज याद कर लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती चली जाएंगी आगे। चलो अच्छा, हमने क्या माना था? एक्स बराबर ए tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना आ गया? एक्स बटे, चलो यहाँ तो आ गया लॉग tan थीटा का मान एक्स बटे ए, ये तो सेक थीटा ही रहा। अब क्योंकि हमें मालूम है एक्स बराबर ए tan थीटा था तो एक्स बटे ए बराबर होगा tan थीटा। अब यहाँ tan थीटा लेकर ठीक है, आएगा तो इंटीग्रेशन हट गया है, फॉर्मूला है। अब ये बताओ tan
स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? क्योंकि 1 tan स्क्वायर थीटा sec कोई दिक्कत तो नहीं है। और sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा का मान x बटा tan थीटा का मान x स्क्वायर बटे a स्क्वायर आ गया। ऐसे में लो a स्क्वायर कितना आ गया? और sec थीटा कितना आ जाएगा? लगा दें। तो ये हमारे पास जो आई आया आप निकल के वो आया log sec थीटा का मान है वर्गमूल a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा a, क्योंकि वर्गमूल से a को बाहर निकाले तो वर्गमूल ऊपर रहेगा, प्लस x बटा a प्लस c चल रहा है log वर्गमूल a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x a हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया log x प्लस वर्गमूल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस log a, log m बटे n क्या होता है? log m माइनस log n, और ये भी log a भी कांस्टेंट है और c भी एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, नया कांस्टेंट बन गया c डैश। हमारा फॉर्मूला ये देख रहे हो, जरा सा वर्गमूल लगने से फॉर्मूला कितना बड़ा भी चेंज आया फॉर्मूले में। सी डैश को चाहे याद रखो मत रखो, वर्गमूल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है। अब अगर इन्हीं सवालों में यहाँ वर्गमूल लगा दूं, यहाँ वर्गमूल लगेगा, समझते रहे ना, यहाँ वर्गमूल आएगा, जब यहाँ वर्गमूल आएगा तो सवाल यहाँ से बदल जाएगा। अब इसका उत्तर क्या आएगा अगर वर्गमूल लगा हुआ तो? यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर चलो रखूँ, अगर मैं आपसे कहूँ i बराबर वर्गमूल वर्गमूल प्लस स्क्वायर प्लस 5 dx, तो आप कहेंगे वर्गमूल 2 तो आपने कॉमन ले लिया था बाहर, भाई वर्गमूल लगा था तो वर्गमूल 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा log x प्लस वर्गमूल ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, और इस पे लगा दिया वर्गमूल, यहाँ वर्गमूल वर्गमूल 5 बाहर वर्गमूल वर्गमूल यहाँ आ गया वर्गमूल, ये आ गया वर्गमूल, तो सूत्र आएगा log x की जगह x प्लस 1/10 प्लस ये यानी आपने अगर इन वाले सवाल हल कर दिए तो उस पर वर्गमूल लगाओगे तो लास्ट में तो आगे चेंज आएगा यहाँ पे, बिना वर्गमूल में tan इनवर्स का फॉर्मूला और जिसमें वर्गमूल लगाए उसमें कोई समस्या? अब ये इस पर सवाल कराएंगे कि आपका होमवर्क हो गया, आप करके लेके आओ।